वुड यू बी सरप्राइज टू नो कि बेबी जॉन अभी तक थिएटर्स में लगी हुई है, और जी हाँ, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अभी तक ट्रैक हो रहा है। इट इज हिलेरियस टू नो बिकॉज ये वो फिल्म है जिसको लेकर दावे बहुत बड़े बड़े किए थे चोरवुड ने। बहुत बड़ी बड़ी बातें वरुण धवन ने जाके अपने इंटरव्यूज में कही थी, एटली ने बातें करी थी, वामिका गब्बी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसने ऐसी फिल्म आज तक कभी नहीं देखी है। उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हश्र हो रहा है इस वक्त पे, ऑडियंस उसको किस तरीके का आईना दिखा रही है, वो तो मैं आपको बताऊंगी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे जो साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस को रूल कर रही है उनके बारे में, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या चल रहा है। सबसे पहले लेकिन बात करते हैं अबाउट दैट फिल्म विच इज बेबी जॉन, जिसने शायद गानों से ऑडियंस को थोड़ा बहुत लुभाया था, और उस वक्त पे शायद ऐसा लगा भी था कि फाइनली एक फिल्म ऐसी आ रही है 2024 में जो चोरवुड की तरफ से आ रही है और जिसको देखकर लोगों को थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट रह सकता है, जिसके गाने लोगों को पसंद आ सकते हैं, जिसका एक्शन लोगों को पसंद आ सकता है, और वरुण धवन जो इस तरीके का अवतार उनका वो दिखा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें लोगों को पसंद आए। लेकिन मैंने आपको बताया था दिस इज अ तमिल फिल्म रीमेक, उस फिल्म का नाम है थेरी, उसको सबने गोल्ड माइंस पर ऑलरेडी देखा हुआ है हिंदी डब में, तो भाई कौन जाकर देखेगा इस फिल्म को, और स्पेशली तब जब हमको पता है कि इतने सारे रीमेक्स आते हैं फ्रॉम चोरवुड विदाउट इवन गिविंग एनी क्रेडिट्स टू द ओरिजिनल फिल्म। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एटली ही उस फिल्म के भी डायरेक्टर थे और एटली ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, और डायरेक्टर भी मैं कह सकती हूँ कहीं ना कहीं थे, थमन का म्यूजिक था। Many things were similar. Still, that film could not work in the Hindi markets. It gives us a reflection of society. It gives us something to say कि भाई ऑडियंस को अब चोरवुड की तरफ से कुछ नया देखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो फिल्में अभी भी रीमेक्स आ रही हैं इस महीने में, जो बड़ी साउथ की रीमेक्स है। पहली है देवा और दूसरी है जो अगले महीने आएगी, दैट इज आमिर खान के बेटे की फिल्म लव यापा। तो क्या अब भी सुधरने का नाम नहीं है? क्या अब भी कुछ ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल राइटर्स पे काम करने का मन नहीं है, या कोई इंटेंट ही नहीं है कुछ ओरिजिनल करने की? यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। तो अगर हम बेबी जॉन के कलेक्शन की बात करते हैं तो मैं आपको इस फिल्म की डे वाइज कलेक्शन बताती हूँ, और वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस फिल्म का अभी तक का जो रिकॉर्डेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रहा है वो आ रहा है थर्सडे तक का, डे नंबर 16 था इसका। पहले दिन पर इस फिल्म ने कितनी कमाई करी? 11 करोड़ की कमाई करी उस दिन, 11.25 करोड़, जो कि बिल्कुल अर्थ शैटरिंग, मतलब इन अ नेगेटिव सेंस थी। एक फिल्म जिसका इतना प्रमोशन हुआ है, जिसमें इतना पैसा खर्च हुआ है कि 180 करोड़ जिसका बजट है, जिसके लिए 25 करोड़ वरुण धवन ने लिए हैं, उस फिल्म की ओपनिंग कितनी है? 11 करोड़, 11 करोड़। डे 2 4.75 करोड़, धड़ाम खत्म। दैट वाज अ थर्सडे। डे नंबर 3 3.65 करोड़। ये है एक क्रिसमस रिलीज का हाल। डे 4 पर 4.25 करोड़, डे 5 पर 4.75 करोड़, और उसके बाद आया मंडे, जिस टाइम पर ये फिल्म ने दम तोड़ दिया। मंडे से लेकर, यानी कि डे नंबर 6 से लेकर और डे नंबर 16 तक कलेक्शन इतनी गिरी कि 17 लाख पर डे पर आ चुकी है। ओनली 17 लाख पर डे पर आ चुकी है। और अगर मैं इसका टोटल आपको कलेक्शन बताऊं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये कलेक्शन है केवल 39.32 करोड़। ओनली 39.32 करोड़ दिस फिल्म इज, एंड डिस्पाइट द फैक्ट ये फिल्म ग्लोबल फिनोमिना, जिसके बारे में कह रही हूँ कि वामिका गब्बी का ये कहना था, जो इस फिल्म में को स्टार है उनकी, वरुण धवन की, उन्होंने कहा ऐसी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी है, कसम से ऐसी बातें हमने आज तक नहीं सुनी है जैसी इस वक्त पे बौखलाने के बाद चोरवुड की सुनाई दे रही है। नाउ एज कंपेयर टू दिस विच इज हैपनिंग इन द हिंदी बॉक्स ऑफिस, जो हिंदी की फिल्में कर रही हैं, वर्सेस जो हम साउथ की फिल्मों की बात करते हैं, जिनको एक समय में रीजनल फिल्में बोला जाता था। रीजनल, ये केवल रीजनल फिल्में हैं। आज के समय में मेन स्ट्रीम हो चुकी है पुष्पा 2, मेन स्ट्रीम हो चुके हैं अल्लू अर्जुन, और यहाँ पे अगर हम रामचरण की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। Look at their versatility, look at their different kind of content that they are delivering. आज एक फिल्म रिलीज हो रही है बलैया की फिल्म डाकू महाराज, और बहुत से लोग हैं जो इस फिल्म को ट्रोल कर रहे थे, बहुत से लोग इस फिल्म को ये कह रहे थे कि एक रेगुलर टिपिकल बलैया फिल्म है जिसमें वो अपना रेगुलर एक्शन करेंगे और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी क्योंकि ये उनकी ऑडियंस को डिलीवर करती है। तो उस आदमी की ऑडियंस तो है, यहाँ पर तो चोरवुड की कोई ऑडियंस ही नहीं है। अब ये सोचो, बलैया से अगर कई लोग ये बोलते हैं कि वो इतनी एज हो चुकी है, उर्वशी रौटेला के साथ डबिडी डबिडी जो सॉन्ग है वो कर रहे हैं, यस आई नो, एंड दैट्स वेयर आई से दैट इट इज मास सिनेमा। कभी कभी मास सिनेमा में, अक्सर ही हम मास सिनेमा में देखते हैं कि जो मासेस ऑडियंस है ना, उनको वो ऐसी चीजों को बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं लेती है। दे वांट दैट एंटरटेनमेंट फैक्टर, और वो उनको यहाँ पे मिलता है। और वो अगर बलैया की फिल्म हो या चाहे वो पुष्पा 2 हो, जिसको भी लोगों ने कहा था ये तो जर्दा गुटखा खाने वालों की पिक्चर है, गुटखा खाने वालों की पिक्चर है, अभी कलेक्शन बताऊंगी तब होश उड़ेंगे। तो
ये है एक्चुअली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से थ्रू देयर सिनेमा, कि भाई हम आ रहे हैं को बताने का कि ये सिनेमा है, इसको देखो, ये कहानी है, इसको देखो। तो ऑडियंस आके देखती है, हमारे पास एक ऑडियंस है, एक फैन बेस है जो आकर के देखता है। तो अगर अभी हम बात करते हैं साउथ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, सबसे पहले मैं फिर से पुष्पा 2 की ही बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे गेम चेंजर तो बहुत पीछे जा चुकी है, इट्स इवन डाकू महाराज से भी पीछे जा चुकी है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पुष्पा 2 की, तो पुष्पा 2 अपने आप में अनस्टॉपेबल। एंड अगर इस फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन आपने देखा हो, कुछ एक ग्लिम्पसेस है जो मैत्री मूवी मेकर्स पर आ गई है, और आपको याद होगा कि पुष्पा 2 में एक जापान वाला एक डील हो रही है, जापान में बैठे हैं वो डील हो रही है, वो सीन नहीं था उस फिल्म में। एंड वी वर ऑल वंडरिंग कि ये सीन क्यों नहीं है। वो सीन आपको ग्लिम्स में अभी देखने को मिलेगा, वो एक्सटेंडेड वर्जन में है। हाँ, क्या प्लानिंग थी भाई मेकर्स की। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर्स, सैटरडे को एक जंप लेते हुए फिर से ये अपने 38वें दिन पर जंप ले रही है फिल्म, 38वें दिन पर, 38th डे पर जंप ले रही है, 2 करोड़ का कलेक्शन दिखा रही है। बड़ी बड़ी फिल्में भाई चोरवुड की आई थी 2023 में, कोई कुछ नहीं कर पाई ऐसा कमाल जैसा ये फिल्म कर रही है। एब्सोल्युटली अमेजिंग, 2 करोड़ का उस दिन पर सैटरडे को इसने कलेक्शन किया है। और टोटल जो अकॉर्डिंग टू सैकनेल नंबर आ रहा है 1218 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन है। अब यहाँ पर भी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर भी अंडर रिपोर्टेड है, ये बहुत अंडर रिपोर्टेड है। अभी मेकर्स ज्यादा शोर कर नहीं रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर 17th ऑफ जनवरी, दे आर बिजी इन डूइंग ऑल ऑफ दैट, कि वो उसको रिलीज करें, ऑडियंस के सामने लेके आए, तब होगा 2 करोड़ वाला, 2000 करोड़ वाला हंगामा, तब होगा वो 2000 करोड़ पूरा। जो हम पोस्टर्स की वेट कर रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि पुष्पा का वो 2000 करोड़ का पोस्टर क्या हम देख भी पाएंगे या नहीं, तो 100 क्या 200% देखेंगे, और वो इस एक्सटेंडेड वर्जन के बाद जरूर आएगा। सो as you can see, Pushpa is unstoppable. What made it so unstoppable? The masses content, man. जो मास का कंटेंट है उनका, जिस तरीके के सॉन्ग्स थे, जिस तरीके का कैरेक्टर था पुष्पा का, वो था जिसने पूरी फिल्म को इमॉर्टल कर दिया इस टाइम पे। अभी देखो, ये तो एक है, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं दूसरी फिल्म, तेलुगु फिल्म की, विच इज गेम चेंजर। अब गेम चेंजर और पुष्पा का यहाँ पे अगर मैं एक तरीके से कंपैरेटिव करूं, आप देखो गेम चेंजर का डे 1 कलेक्शन आया, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग बहुत चीजें बोल के जा रहे हैं, पर कुछ उससे कुछ बदलने नहीं वाला है। रियलिटी सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। अगर डे 1 पर 186 करोड़ का पोस्टर आता है, तो डे 2 पर इतनी बुरी तरीके से धड़ाम नहीं होगी फिल्म। अब देखो डे 2 का गेम चेंजर का कलेक्शन क्या रहा कल के दिन पर, इट वॉज शॉकिंग, इट वॉज शॉकिंग। डे नंबर 1 51 करोड़, जिसमें तेलुगु से 41.25 करोड़। दिस इज मतलब दिस इज नॉट अ रियल, ये पम्प्ड अप कलेक्शन है, ठीक है। डे 2 पर तेलुगु से केवल 12 करोड़ हो गया वो, डे 1 पर 41 था, डे 2 पर तेलुगु से खत्म हो गई। और हिंदी में 7 करोड़ दोनों दिन चला है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी 7 करोड़ का दिखा देंगे। और टोटल जो डे नंबर 2 का कलेक्शन रहा ऑफ गेम चेंजर वॉज 21.5 करोड़, 57% का ड्रॉप। टोटल कलेक्शन 72.5 करोड़, जिसमें तेलुगु से 54 करोड़ और हिंदी से 14.5 करोड़। मतलब हे वाया, द नंबर्स आर ऑल ओवर द प्लेस, बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे आया, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अभी ये चेक करूँ कि यहाँ पे क्या वर्ल्ड वाइड वगैरह अपडेट हो गया है, वो अभी नहीं हुआ है सैकनेल पे, जो इस टाइम तक हो जाता है डे 1 का। फिलहाल अभी भी मैंने चेक किया है, अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन ये देख करके समझ में आता है कि क्या ऑर्गेनिक है और क्या इनऑर्गेनिक है, आपकी आंखों के सामने है, कंटेंट आपकी आंखों के सामने है। मैं कुछ भी बॉच्ड अप तरीके से नहीं बोल रही हूँ, या मुझे कुछ, मेरा कोई पर्सनल इसमें ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये चल रहा है और ये हो रहा है ट्रेड्स में। रामचरण को लेकर मुझे ये दुख होता है कि ही इज समबडी हु वर्कड इन रंगस्थलम। रंगस्थलम इज अ फैंटास्टिक मूवी, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय रामचरण। अगेन आरआरआर, अ परफॉर्मेंस टू लर्न फ्रॉम। कैसे, किस तरीके से राजमौली ने उनसे वो परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट किया था। लाइक अभी भी हम वो फिल्म देखते हैं तो लगता है कि बस मजा आया। नाटू नाटू में जो तरीका उन्होंने डांस किया था। अब गेम चेंजर, मतलब अपने आप को डिग्रेड करने वाली चीज, चलो ठीक है, हो जाती है गलती फिल्म सिलेक्शन में, या हो जाता है ऐसा। लेकिन एटलीस्ट रामचरण शुड हैव कम एंड सेड कि आई डोंट एंडोर्स दीज कलेक्शंस, कुछ तो बोला होता ना। तो ये जो इज्जत जो हमने देखी इतने दिनों में, इतने सालों में उनको दी, वो वापस उसको रिक्लेम कर सकते थे। अभी वो नहीं कर सकते हैं जब तक वो चुप बैठे हैं। एंड आई एम श्योर कि आगे चल के उनकी टीम उनको ये जरूर कहेगी कि आप जाकर क्लैरिफिकेशन दो, और एटलीस्ट से दैट यू डोंट एंडोर्स दिस कलेक्शन। ये जो आ रहा है पोस्टर, ऑल साइड एंड डन, बाकी तो सारी सच्चाई सबको पता ही है। आगे की बात करते हैं तो भाई मार्को अनस्टॉपेबल है, और 100 करोड़ ऑफिशियल हो चुका है मार्को का इन द वर्ल्ड वाइड मार्केट। और अगर हम बात करते हैं डे वाइज की, तो डे नंबर 23
जो था मार्को का, वो अगेन एक अपने आप में ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि अपने आप में ये फिल्म भी ऐसी है जिसका ऑडियंस बिल्कुल अलग है और वो बार बार इस फिल्म को एक रिपीट वैल्यू दे रही है। 60 लाख का डे नंबर 23 यानी कि सैटरडे पर इस फिल्म ने बिजनेस किया था। इट वाज अ फोर्थ सैटरडे और टोटल कलेक्शन 58.05 करोड़ की हो चुकी है। इसी के साथ बात करेंगे हम एक और फिल्म की, बलैया की फिल्म, जैसे मैं कह रही हूँ डाकू महाराज। उसके रिव्यूज बहुत अच्छे और पॉजिटिव आने स्टार्ट हो गए फ्रॉम दी ऑडियंस। अब देखो, इनिशियल रिव्यूज जो होते हैं हमेशा ट्रिकी होते हैं। कभी कभी उन फिल्मों के भी रिव्यूज पॉजिटिव आ जाते हैं, जैसे गेम चेंजर थी, उनके भी पॉजिटिव आ जाते हैं जिनका कि आपको पता होता है या बाद में चल के पता चलता है फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन डाकू महाराज, अगेन मैं बार बार ये बात पहले से भी कहती आई हूँ, अभी भी कहूंगी कि बलैया की ऑडियंस सेट है। वो एक सेट ऑडियंस के लिए काम करते हैं और वो ऑडियंस उनको इन रिटर्न वो प्यार देती है। और जैसे कहते हैं ना कि उनकी एक निश है, वो यही ऐसे ही ऐसे ही रोल करते हैं और उनको इसी में पसंद किया जाता है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि जब तक वो कर सकते हैं वो करेंगे, आगे चल के उनको कुछ प्रॉमिसिंग मिलता है तो वो जरूर करेंगे। डाकू महाराज मैंने अब तक नहीं देखी है, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे एरिया में कहाँ कहाँ पर ये फिल्म रिलीज हुई है। बहुत लिमिटेड हिंदी में रिलीजेस होती है, लेकिन अगर ये हुई है तो मैं इसका रिव्यू आपसे जरूर करूंगी। बट व्हाट डू यू हैव टू से when it comes to this kind of a comparative box office between north and south, यानी कि हिंदी वर्सेस जो अपने आप को मेन स्ट्रीम चोरवुड जो बोलते हैं, वर्सेस साउथ जो जेन्युइन कंटेंट हमारे को दिखाते हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfying.